एक तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं तो दूसरी और किसान आंदोलन पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि यूपी समेत और उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ये सरगर्मियां बढ़ रही हैं कि किसान आंदोलन के अगुआ राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनका हाथ किसके सर पर रहेगा? जी हाँ, किस राजनीतिक पार्टी की वो हिमायत करेंगे, इसको लेकर तमाम तरह की कयास आराइयों के दौर जारी हैं। कुछ दिनों में एक महापंचायत भी होनी है, एक कार्यक्रम भी होना है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में ये कार्यक्रम होगा जिसमें भारी संख्या में किसान जुटेंगे। सितंबर माह में ये प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें भारी संख्या में किसान कई राज्यों से यहाँ पर पहुँचेंगे। और कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने ये कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर उनका जवाब था कि क्यों, क्या हम वोट नहीं देते? तो जब जो वोट देते हैं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या दूसरी कुछ पार्टियां, सभी की निगाहें किसान आंदोलन पर हैं और राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव में हमें राकेश टिकैत का साथ मिल जाए, यानी किसानों का साथ मिल जाए तो हमारी सियासी नैया आसानी से पार हो सकती है। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि उनका जो आंदोलन है ये गैर सियासी है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है कि जिसकी पर्देधारी है। राकेश टिकैत बीजेपी के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ बुलंद करते हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राकेश टिकैत के आंदोलन का बीजेपी पर फ़र्क भी पड़ा है। ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि वहाँ विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को शिकस्त मिली और तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की, तो इसमें राकेश टिकैत का जो किसान आंदोलन है इसका कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा तौर पर प्रभाव ज़रूर पड़ा। अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और राष्ट्रीय लोकदल से पहले जो किसान यूनियन की दूरियां थीं वो भी मिट चुकी हैं। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है या उम्मीद की जा रही है कि राकेश टिकैत का हाथ शायद उस तरफ भी जा सकता है और उनका गठबंधन किसके साथ है तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। इशारों में सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम ये नहीं कहते कि राकेश टिकैत का समर्थन किसे चुनाव में हासिल हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राकेश टिकैत बीजेपी के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुखर हैं, उससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को हराने में जो अहम किरदार पार्टी निभाएगी, राकेश टिकैत का हाथ उसके साथ ज़रूर हो सकता है। तो अब ये देखना यहाँ पर बहुत दिलचस्प रहेगा कि जो आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ख़ास तौर से यूपी में, तो वहाँ पर किसान आंदोलन क्या रुख अख्तियार करता है, किसको फ़ायदा पहुँचाता है और किसको सियासी नुकसान। बने रहिए हमारे साथ, कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। धन्यवाद।